नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। लगातार एक के बाद एक मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पालघर, सतारा, नागपुर, रायगढ़ सभी जगहों की क्राइम स्टोरी खोज कर, रिसर्च कर कर ला कर आप लोगों को मैं सुनाया। लेकिन कल कोलकाता की जो कांड हुआ है, कोलकाता रेप केस, उसको लेकर मैंने कल जो स्टोरी सुनाई उस पर ज्यादा व्यूज नहीं है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो क्या मुंबई की स्टोरीज देखना चाहती है। आप लोग जो देख रहे हैं खबर, कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग मुंबई की खबर देखना चाहते हैं, मुंबई की क्राइम स्टोरीज, या महाराष्ट्र के बाहर की भी स्टोरीज आप लोगों को चलेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर हूं एक जो मुंबई से सटा नवी मुंबई है, वहां की एक खौफनाक कहानी को लेकर। जाने अनजाने में एक गलती हो जाती है, छोटी सी गलती, उसके तहत हत्या हो जाती है। और हत्या इतना बड़ा गुनाह कर बैठती है एक बच्ची कि किसी को अंदेशा नहीं होता है, किसी को उम्मीद नहीं होती है। आइए पूरी खौफनाक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। कहानी की शुरुआत होती है, यानी इस केस की शुरुआत होती है आज से लगभग 3 से 4 साल पीछे। क्या होता है कि नवी मुंबई का एक रबाले पुलिस स्टेशन है। रबाले पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक बिल्डिंग आती है। बिल्डिंग का नाम है साईं आशीर्वाद विलासिनी अपार्टमेंट। उस अपार्टमेंट में लगभग 50 घर होंगे और वह लोग सोसाइटी में, अपार्टमेंट में रहते थे। सबका घर परिवार सबके साथ रहता था। किसी के बच्चे, किसी के छोटे बच्चे, किसी के बड़े बच्चे, सब कुछ सामान्य था। बच्चे स्कूल जाते, खेलते, लोग कामों पर जाते, महिलाएं अपने कामों में व्यस्त रहती, यानी जो सोसाइटी जैसे चलती है वैसे चल रही थी। लेकिन एक बड़ा हादसा होता है सितंबर 2020 को। उस सोसाइटी में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। 4 सितंबर का दिन था शायद, 2020 साल। एक बच्चा गायब हो जाता है, 4 साल का मासूम बच्चा अचानक गायब हो जाता है। उस अपार्टमेंट में रहने वाले माता पिता अपने बच्चे को बहुत खुश थे। बच्चे का नाम था ओमकार साठे। ओमकार साठे अचानक कहाँ चला गया? एक 4 साल का मासूम बच्चा जो सोसाइटी और अपार्टमेंट में खेलता था, आसपास के लोगों के घरों में रहता था, लेकिन वो अचानक कहाँ लापता हो जाता है। पहले तो घर वालों ने कंप्लेन नहीं किया। घर वालों ने पहले खोजा, आसपास के क्षेत्रों में बहुत खोजा, 1 से 1.5-2 घंटे खोजे, क्योंकि बच्चे हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत चंचल होते हैं। तो क्या होता है कि उनको भागना दौड़ना रहता है, छुपना, खेलते रहते हैं। तो माँ बाप को भी लगा कि आज सोसाइटी में रोज खेलता था, क्या पता आज बाहर गया हो। तो लोगों ने बाहर भी बहुत खोजा, जगह जगह लोग उसको खोजे। सोसाइटी में जहां जहां जिसके घर जाता था पूरा घर तलाश डाले, लेकिन घरों में तो दूर की बात, मोहल्ले तक उसकी नजर नहीं आई लोगों को। अब लोगों से पूछताछ किए माँ बाप की, किसी ने उसके उनके बेटे को देखा, ओमकार साठे को, लेकिन बेटे के बारे में कोई कोई कुछ भी जानकारी देने को तैयार नहीं था। यानी किसी ने देखा ही नहीं तो जानकारी क्या देगा। अब सितंबर का वो मनहूस दिन उस परिवार के लिए बहुत खौफनाक था। किसी तरह परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराया। मिसिंग कंप्लेन अपने 4 साल के बच्चे की लापता होने की खबर माँ बाप किसी तरह दर्ज कराए। उनके पैरों तले जमीन खिसक रही थी कि बच्चे के साथ क्या हुआ है, बच्चा कहाँ चला गया है, किसी ने उसे उठा लिया, किडनैप कर लिया, क्या हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। और माता पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी, आप ये एज्यूम कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। अब बात आती है खोजबीन की। पुलिस भी अब इस केस में जुट जाती है खोजने, और माँ बाप भी खोजते ही रहते हैं। माँ बाप कैसे बैठेंगे खूब। माँ बाप किसी तरह आगे पीछे खोज रहे थे। अचानक उनकी नजर सोसाइटी के पीछे एक गोनी पे पड़ी। माँ बाप जाते हैं, लगभग 12 घंटे का समय तो बीत चुका था। माँ बाप जाते हैं नजदीक, और जब बोरी को खोलते हैं, जैसे ही बोरी को खोलते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो होना था वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। जब जमीन बोरी खोले तो बोरी के अंदर उस 4 साल के मासूम बच्चे की लाश थी। अब वो बच्चे को कौन मारेगा?
4 साल का मासूम बच्चा किसी का क्या बिगाड़ा था? किसी ने उसके माँ बाप से दुश्मनी के नाते उसके बच्चे को मार दिया, उस 4 साल के मासूम बच्चे को नहीं बख्शा। क्या ये हो सकता है? अब इस केस में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस की टीम आई, बॉडी को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, क्योंकि पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा, यानी पीटीएम रिपोर्ट से ही, ऑटोप्सी से ही पता चलेगा कि मौत कैसे हुई है, यानी मारा कैसे गया है बच्चे को। अब गोनी के अंदर भर कर रखा हुआ है बच्चा, तो जायज सी बात है कि किसी ने मर्डर करके ही रखा है। अब पुलिस की पूरी टीम ये पता लगाने लगती है कि बच्चे के साथ क्या हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार तो था ही, लेकिन पुलिस अब इलाके में पूछताछ और पुलिस की टीमें बढ़ा दी जाती है, क्योंकि एक 4 साल की मासूम बच्चे को मारना एक क्रूरता से कम तो नहीं था। अब बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि जो बच्चा है उसकी दम घुटने से मौत हुई है। अब दम घुटने से मौत यानी कैसे मौत हुई होगी? किसी ने तकिया से दबा दिया बच्चे का, यानी जो चेहरा है वो दबा कर मार दिया, या गला दबा दिया, कि उनका जो चेहरा है नाक बंद कर दिया, क्या हुआ होगा बच्चे के साथ? बच्चे की दम घुटने से मौत हुई, किसी ने किया कि हुई, या उसके बाद उसके गोनी में भरने का तरीका, गोनी में भरकर यहाँ फेंकना, ये हजम नहीं हो रहा था पुलिस को। अब पुलिस की टीम क्या की, पूरे अपार्टमेंट के लोगों को खड़ा की, पूरे अपार्टमेंट के लोगों से पूछताछ शुरू हुई कड़ाके से। अपार्टमेंट के लोगों ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, यानी सिमिलर एक ही जवाब था लोगों का, कि उस बच्चा अच्छा था, बच्चा जो आसपास उसके घर के आसपास जो रूम है वहां खेलता भी था, लेकिन लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। लगभग 50 लोगों से पुलिस ने पूछताछ किया, लेकिन बच्चे के बारे में किसी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यानी उस दिन किसी का बच्चे से भेंट हुआ ही नहीं था, ये मानो ऐसा हुआ। अब बच्चे को कौन मारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। और पुलिस पता भी करे तो पता कैसे करे? सीसीटीवी खंगाल रही है, तो सीसीटीवी में बच्चा बाहर जाता हुआ भी नहीं दिख रहा है, यानी सोसाइटी के बाहर या वहां पर भी नहीं गया है। कोई लाकर भी फेंकेगा या मारकर फेंकेगा तो सीसीटीवी में दिखेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो बॉडी पीछे कैसे पहुंची, ये बहुत बड़ा सवाल था 4 साल के बच्चे की। और ये केस उलझता ही जा रहा था। पुलिस की टीमें दिमाग तो लगा रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो रही थी। अब पुलिस की टीम क्या की, बच्चा जहां खेलता था, बच्चा जिन लोगों के साथ रहता था, बच्चा जिनके करीब रहता था, बच्चा जिन बच्चों के साथ खेलता था, उन बच्चों से बात करना शुरू की। क्योंकि हफ्तों भर का समय बीत गया, बच्चे के बारे में, बच्चे किसे के साथ क्या हुआ ये भी पुलिस को पता नहीं चल पाया। कातिल तो दूर की बात है, मोटिव तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि 4 साल के बच्चे के साथ क्या मोटिव हो सकता है किसी का मारने के पीछे उसका। अब पुलिस ने उन बच्चों से पूछताछ की जो उस 4 साल के बच्चे के साथ खेलते थे, यानी ओमकार साठे के साथ जो बच्चों के साथ खेलते थे, उनसे पूछताछ की। तो पता चला कि एक 17 साल की लड़की है जो ओमकार साठे उसके घर जाकर अक्सर खेला करता था। तो पुलिस वालों ने किसी तरह बच्चों के पूछताछ की, नॉर्मल सवाल किए बच्ची से। तो बच्ची ने बताया कि वो अक्सर उसके साथ खेलता था, क्योंकि वो बच्ची है 17 साल की, वो भी स्पष्ट सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। तो बताई कि वो खेल रहा था। और पुलिस को ये भी पता चला कि उस दिन उस 17 साल की बच्ची के साथ वो लड़का यानी ओमकार साठे खेल रहा था, भी पता चला पुलिस को, सूत्रों द्वारा ये भी खबर है। अब पुलिस ने कई एंगल से कई सवाल पूछे, लेकिन लड़की का जो सवाल था वो स्पष्ट नहीं था। क्योंकि जब तुम्हारे साथ लड़का खेल रहा था तब लड़के का क्या हुआ, लड़का कहाँ गया, अचानक कहाँ गया, घर गया, कहाँ गया? तो कई बार सवाल करने के बाद जो स्टेटमेंट है, जो लड़की का जवाब है, वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा था। यानी जो सिमिलरिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। जब सिमिलरिटी नहीं होने के बाद पुलिस ने कई और सवाल घुमा फिरा के फिर पूछे। लगभग 27 दिन बीत गए लड़की से पूछताछ करते करते, क्योंकि लड़की एक नाबालिग है और नाबालिग से प्रेशराइज करके उससे पूछ तो सकते नहीं। लड़की जो बोलेगी घुमा फिरा कर ही पूछना पड़ेगा। अब लड़की नाबालिग होने के नाते पुलिस के भी दिमाग काम नहीं कर रहे थे, हाथ पैर बंधे हुए थे, क्योंकि नाबालिग लड़की के साथ
दबाव डालकर प्रेशराइज करके सवाल पूछा नहीं जा सकता जब तक कोर्ट या अदालत उसे परमिशन नहीं देती। पुलिस ने किसी तरह हल्के भाव में पूछताछ की और आखिरकार 27 दिन बाद वकील और वकीलों के सामने और अपने पुलिस टीम के सामने और परिवार के सामने लड़की ने कन्फेस किया कि जो लड़का है वह खेलने आया था उस दिन लड़की के घर। 17 साल की जो लड़की अक्सर उसके साथ खेला करता था लड़का। अचानक लड़का खेलते खेलते बेहोश हो गया। लड़का बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद लड़की को लगा कि लड़का मर गया है, ऑफ हो गया है। अब लड़की अंदर से घबरा गई। अब वो सोची कि अगर ऐसा हुआ होगा, लड़का मर जाएगा तो मेरे ऊपर इल्जाम आएगा, लोग मुझे बोलेंगे कि मैंने मार डाला। अब उसने क्या किया, उसका दिमाग एक्स्ट्रा चला और लड़की ने क्या किया, एक गोनी लाया और उस लड़के को भर दिया। 4 साल के लड़के को गोनी में भर के अपने जो फ्लोर था वहां से उस लड़के को खिड़की से फेंक दी नीचे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि दम घुटने से उसकी मौत हुई, यानी गोनी भरने तक लड़का की दम घुटने से ही मौत हो गई थी। लड़का तड़प तड़प कर अंदर रह गया होगा। अब पुलिस की टीम ने किसी तरह उसे बाल गृह केंद्र भेजा है, बाल गृह सुधार केंद्र। वहां पर अब लड़की कस्टडी में है। आज से तो 4 साल मामला पहले का है। अब क्या क्या बदला होगा, लड़की छूट गई होगी, बहुत कुछ हुआ होगा। अब तो लड़की बालिग भी हो गई होगी। 4 साल पहले का मामला है तो इस केस पर आपकी क्या राय है? जाने अनजाने में हमारे समाज और हमारी सोसाइटी में कितने केस हो रहे हैं। अगर ये लड़की बालिग होती तो क्या होता? अगर उसका मेंटल एज कम होता और फिजिकल जो एज है वो ज्यादा होती